इसे देख रहे हो, ये वो इंसान है जिसने क्योटो एनिमेशन स्टूडियो के 70 एनिमेटर्स पर एक साथ अटैक किया, जिसमें से उसने 36 एनिमेटर्स को एक दर्दनाक मौत दी एंड बाकी के 34 एनिमेटर्स को इस हद तक इंजर्ड किया। अगर वक्त पर पुलिस नहीं आती एंड उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं करती तो वो भी मारे जाते हैं। एंड एक यही रीजन है मैं इसे 4 पार्ट सीरीज के बीच में तुम्हें बता रहा हूँ, जहाँ मैं तुम्हें 4 वो ट्रू क्राइम्स बता रहा था जिन्हें हमारी तरह ही एनिमे देखने वाले फैंस ने किया था। एंड ये सारे क्राइम सच में ब्रूटल है, जिसमें से 2 मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड बाकी के 2 तुम्हें बताने हैं। एंड यहीं पर ऐड होता है क्योटो एनिमेशन अर्सन अटैक, जिसने पूरी दुनिया के एनिमे फैंस को ट्रॉमेटाइज कर दिया। बिकॉज जब उनके सामने ये सारी मौतें और इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स सामने आई, जहाँ वो क्लियर देख पा रहे थे वो सारे लोग कैसे मर रहे थे। Shocking all of Japan tonight. A man setting an animation studio on fire, quickly engulfing the entire building, and the numbers are staggering. At least 33 people were killed, and what he said. So, ये है शिंजी ओबा, बोर्न इन मई 16, 1978, उरावा साइतामा। अपने जन्म के कुछ साल बाद ही शिंजी के पेरेंट्स डिवोर्स कर लेते हैं, जिसके बाद शिंजी अपने पिता और भाई बहन के साथ रहने लगता है। और जब शिंजी हाई स्कूल में था, वहाँ दूसरे बच्चे उससे बुली करा करते थे। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन वो पार्ट टाइम कन्वीनियंस स्टोर में काम करने लगा एंड बाकी के टाइम वो सिर्फ एनिमे देखता एंड उनसे इंस्पायर होकर खुद की स्क्रिप्ट लिखता। एंड फिर साल आता है 2012। 34 साल के शिंजी को फर्स्ट टाइम पुलिस अरेस्ट करती है क्योंकि उसने एक नाइफ से एक स्टोर को लूट लिया एंड वहाँ से 20,000 येन की चोरी की, जिसके लिए उसे कोर्ट ने 3.5 साल की सजा दी। एंड मानो इसी इंसिडेंट के बाद शिंजी पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो गया। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जब वो जेल से बाहर आया एंड जिस अपार्टमेंट में वो रहने लगा, वहाँ के लोग उससे काफी परेशान थे क्योंकि शिंजी उन पर खुद को मारने का झूठा आरोप लगाता था और लेट नाइट तक लाउड स्पीकर्स बजाता था, जिसे बंद करवाने के लिए कई बार उसके घर पर पुलिस भी आई थी। एंड जब पुलिस के आने पर भी शिंजी गेट नहीं खोलता था तो पुलिस उसके रूम में बालकनी से एंटर होती, जहाँ वो शिंजी को खून से लथपथ बेहोश देखती थी। एंड यस, ये सब शिंजी खुद करता था। एंड अब तुम समझ ही सकते हो शिंजी कितना बड़ा मेंटली इल था। एंड यही आगे चलकर वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान में एक बड़ा मास मर्डर करता है, जहाँ ये क्योटो एनिमेशन के 70 एनिमेटर्स को उन्हीं की बिल्डिंग में जिंदा जला देता है। 17 जुलाई 2018 शिंजी को स्पॉट किया जाता है उजी रिवर के पास, जहाँ वो एक स्टोर से एक ट्रॉली और 10 गैलन गैसोलीन खरीदता है एंड उजी रिवर से 10 किलोमीटर दूर क्योटो एनिमेशन स्टूडियो के पास अपने रूम में ले जाता है। और अगले दिन 18 जुलाई सुबह 10:31 पर क्योटो एनिमेशन स्टूडियो 1 में एक धमाका होता है जो किया था शिंजी ओबा ने। वो ट्रॉली पर रख कर गैसोलीन को क्योटो एनिमेशन स्टूडियो में ले गया और पूरे ग्राउंड फ्लोर पर उस गैसोलीन को फैला दिया। एंड जो भी उसके सामने वर्कर दिख रहा था वो उन पर भी गैसोलीन छिड़क रहा था और जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था मरो सालो। एंड खुद पर भी गैसोलीन डालने के बाद वो पूरी जगह पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से ही शुरुआत में एक धमाका होता है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लोग जलते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं जो टॉप फ्लोर पर मौजूद थे वो सारे लोग मारे जाते हैं एंड चारों तरफ सिर्फ उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं शिंजी जलता हुआ स्टूडियो से बाहर भाग जाता है, जिसे भागते हुए 2 एम्प्लॉइज देख लेते हैं एंड उसे स्टूडियो से 100 मीटर दूर पकड़ लेते हैं। और पुलिस आकर उसे सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करती है क्योंकि शिंजी की बॉडी 90% तक जल चुकी थी। वहीं क्योटो एनिमेशन स्टूडियो में लगी आग वो कल सुबह 6 बजे तक बुझा पाता है। एंड फिर पुलिस मीडिया को बताती है उन्हें 20 से ज्यादा डेड बॉडी सीढ़ियों पर पड़ी मिली, यानी कि वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड इसमें टोटल 34 लोग जलकर मरे। एंड वहीं 2 ने अपना दम हॉस्पिटल में तोड़ा है एंड बाकी के बचे 34 लोग सीरियस इंजरी से जूझ रहे हैं। अब तुम सोच रहे होंगे शिंजी ने आखिर ऐसा हॉरिफाइंग क्राइम क्यों किया? तो इसका रीजन है क्योटो एनिमेशन ने शिंजी के हिसाब से उसके लिखे हुए सीन्स को चुराया है, जिसकी स्क्रिप्ट उसने क्योटो एनिमेशन के ही एक कंपटीशन में सबमिट की थी। एंड उस कंपटीशन का मोटिव था नए राइटर्स को चांस देना, जिसके फर्स्ट राउंड में ही शिंजी की स्क्रिप्ट बाहर हो गई। एंड ये चीज शिंजी को भी पता थी, बट एक दिन वो टीवी पर ये देखता है।
ये 3 एनिमे सीन्स बिल्कुल वैसे ही थे जिनकी स्क्रिप्ट शिंजी ने कंपटीशन में सबमिट करवाई थी। जिसके बाद वो क्योटो एनिमेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है वो क्योटो एनिमेशन स्टूडियो में आग लगा देगा, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड इसकी सजा कोर्ट उसे 6 साल बाद 25 जनवरी 2024 को देता है, क्योंकि इस बीच उसकी कई बार सर्जरी हुई एंड बिना मेडिकली फिट जैपनीज कोर्ट उसे सजा नहीं दे सकता था। एंड एक और रीजन था जो इस केस को डिले कर रहा था, वो था शिंजी के मेंटली इल होने का। बट आगे चलकर कोर्ट को पता चल जाता है शिंजी को पता था कि वो क्या कर रहा है एंड उसे फाइनली डेथ पेनल्टी मिलती है। वेल अगर मैं तुम्हें कहूँ, मेरे हिसाब से शिंजी सच में मेंटली इल था, क्योंकि जिस सीन की वो बात कर रहा था वो एक एनिमे में बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे उसने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था। बैनर दिखते हैं एंड ऐसा ही एक सीन वो फ्री एनिमे के एक एपिसोड में देखता है जहाँ स्कूल कंपटीशन के बैनर्स दिखाए जाते हैं। और वही उसका दूसरा सीन था, फीमेल मैन कैरेक्टर एक शॉप में 50% का डिस्काउंट ढूंढती है, जो उससे तुसुरु ने एनिमे में दिखता है, जहाँ एक कैरेक्टर मीट शॉप में 20% का डिस्काउंट ढूंढती है। एंड ऑब्वियसली कोई भी किसी भी शॉप में जाएगा तो वो सबसे पहले डिस्काउंट ही ढूंढेगा। एंड इन्हीं नॉर्मल सीन्स को वो अपना समझता है और पूरे 70 लोगों को जिंदा जला देता है, जबकि उनका इसमें कोई कसूर भी नहीं था। एंड अगर उससे बदला लेना भी था तो वो क्योटो एनिमेशन के सीईओ या और किसी बड़े आदमी से बदला ले सकता था। या तुम्हें भी मेरी तरह लगता है क्योटो एनिमेशन स्टूडियो लोगों के प्रोजेक्ट्स चुराता है एंड वो शिंजी को दबा नहीं पाए क्योंकि वो मेंटली इल था एंड फिर उसने ये कर दिया। एंड तुम्हें पता है ये कोई नई बात नहीं है, एनिमेशन स्टूडियो से ऐसा कर सकता है।